चलिए आज मैं आपको ले चलता हूँ गोवा के एक छोटे से गांव में, जहाँ की घटना सुनकर शायद आप भी चौंक जाएं। यह आप पर भी बीत सकती है। कहानी है कक्षा 10 के एक छात्र की, जिसके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन टूट जाती है, जिस पर वह रोज़ाना अपनी ऑनलाइन क्लास किया करता था, जिसको रिपेयर करवाने के लिए 2000 रुपये का खर्च आ रहा था। एक दिन उसने अपने पिताजी से कहा कि आप मेरे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन ठीक करा दीजिए। पिताजी ने कहा मेरे पास सिर्फ 500 रुपये हैं, जिससे मुझे खाने के लिए चावल और अन्य खाद्य सामग्री खरीदना है। इसी बीच पिता और बेटे के बीच कुछ अनबन हो जाती है और पिता पुत्र की शर्ट का कॉलर पकड़ लेते हैं। पुत्र उन्हें रोकता है, वो जाकर अपनी शर्ट उतार आता है और कहता है, अब चाहे आप जितना मारें मान लीजिए, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक यही अच्छी शर्ट बची हुई है। पिता जैसे ही ये शब्द सुनते हैं, उनके हाथ काँप जाते हैं और वे घबरा जाते हैं। वे मायूस हो जाते हैं और कहते हैं कि रुको, मैं बचे हुए पैसों का इंतज़ाम कहीं से करता हूँ, अपने दोस्तों से मांगता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो अभी नौकरी नहीं है, मैं बेरोज़गार हूँ। और कहीं न कहीं ये बात एक परिवार में टकरार ला देती है और बेटा मायूस हो जाता है, पिता पैसों के लिए भटकने लगते हैं और ये सिर्फ बेरोज़गारी के कारण होता है। और पिछली 15 मई को बेटा आत्महत्या कर लेता है। ये कहानी आपके और मेरे लिए शायद मामूली हो, पर जिन पर लॉकडाउन बीत रहा है, वे भली-भांति जानते हैं कि उन पर क्या बीत रही है। उनके पास रोज़गार नहीं है। और क्यों सोशल मीडिया इस मुद्दे को लेकर चुप है? क्यों मीडिया पर रोज़गार जैसे इस बड़े मुद्दे पर सवाल नहीं उठाए जाते? क्या सरकार सिर्फ इलेक्शन आते हैं तभी आवाज़ उठाती है या इन सब चीज़ों पर काम करती है, बाकी समय चुप रहती है? आप मुझे कमेंट करके बताइए, गलती किसकी है और क्या होना चाहिए था? लॉकडाउन से ऐसे ही कई परिवार पीड़ित हैं, इनमें से हो सकता है आप और मैं भी हूँ। डट कर इसका सामना कीजिए। जय हिंद, जय भारत। नॉलेज वालों को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए।